नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार की राजनीति में इन दिनों चिराग पासवान का बदला हुआ रवैया चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ दिन पहले तक जो चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, वही अब उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने हाल ही में एक बयान देकर यह साफ कर दिया है कि अगर अगली सरकार बनती है तो वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए स्वीकार करेंगे। उनका यह बयान न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि यह बिहार की राजनीति के बदलते समीकरणों की ओर भी इशारा करता है। बता दें कि चिराग पासवान का यह रवैया इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने पहले नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रखा था। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उस समय उन्होंने खुद को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का चेहरा बताया था और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के खिलाफ एक मजबूत अभियान चलाया था। उनका उद्देश्य था नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना। उन्होंने यह तक कहा था कि नीतीश कुमार के रहते बिहार में विकास संभव नहीं है और जनता को बदलाव चाहिए। लेकिन अब समय बदल चुका है। वहीं चिराग पासवान अब यह मानने लगे हैं कि नीतीश कुमार अनुभवी और योग्य नेता है और अगर कोई गठबंधन बनता है तो नीतीश कुमार की अगुवाई को वे स्वीकार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि चिराग अब राजनीतिक में ज्यादा व्यवहारिक रुख अपना रहे हैं। वे ये समझ चुके हैं कि विरोध की राजनीतिक में उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ और अब अगर सत्ता की दौड़ में बने रहना है तो उन्हें समीकरणों के अनुसार खुद को ढालना होगा। चिराग पासवान का यह यूटर्न बताता है कि राजनीतिक में ना तो कोई साथी दोस्त होता है और ना ही साथी दुश्मन। यह सब परिस्थितियां, समय और जरूरत पर आधारित होता है। कभी जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, अब उन्हें वे मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन देने की बात कर रहे हैं। यह उनके सोच में आए बदलाव को दर्शाता है। वैसे आपको बता दें कि चिराग का यह कदम केवल नीतीश कुमार को समर्थन देना भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है। बिहार में फिलहाल राजनीतिक का माहौल काफी बदला हुआ है। एक ओर जहां विपक्षी पार्टी एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ मोर्चा बना रही है, वहीं एनडीए में कुछ भी अंदरूनी रणनीति बन रही है। चिराग पासवान पर यह समझ गए हैं कि अगर उन्हें अगली सरकार में कोई अहम भूमिका निभानी है तो उन्हें नीतीश सरकार और भाजपा के साथ समझौता बनाना होगा। इसके अलावा चिराग ने यह भी कहा कि बिहार की जनता अब एक स्थिर और अनुभवी सरकार चाहती है। बार बार बदलाव और राजनीतिक बदलाव से लोग थक चुके हैं। नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता की अगुवाई में ही राज्य को स्थिर सरकार मिल सकती है। इस बयान से चिराग ने यह संकेत दिया है कि वे अब जनता की सोच के अनुसार राजनीति करना चाहते हैं, न कि सिर्फ व्यक्तिगत विरोध के आधार पर। उनका यह रुख यह भी दर्शाता है कि वे अब परिवर्तन हो रहे हैं और उन्हें राजनीति की गंभीरता को एहसास हो रहा है। चिराग अब विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोच समझकर फैसले ले रहे हैं। वे ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी भी राज्य की राजनीति में एक मजबूत भागीदारी बने और यह भी तभी संभव है जब वे बड़े नेता और पार्टियों के साथ तालमेल बनाकर चले। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग पासवान का यह यूटर्न बिहार की राजनीति में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत मायने रखते हैं। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि आने वाले समय में संभवित गठबंधन की एक झलक भी है। यह देखना और जानना बाकी है कि जेडीयू और भाजपा चिराग के समर्थन पर क्या रुख अपनाते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि चिराग अब पुराने तेवर छोड़कर नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के समर्थन में बयान देकर यह साफ कर दिया है कि अब वे राजनीति को व्यक्तिगत लड़ाई बल्कि जनहित और राजनीतिक व्यवहारिकता के नजरिए से देख रहे हैं। यह बदलाव बनता है कि वे अब बिहार की राजनीति में एक स्थायी और सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं। उनका यह बदला हुआ रुख आने वाले चुनाव में किस हद तक असर डालेगा यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि इससे बिहार की राजनीति में हलचल जरूर मचा दी है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।